नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा आज के इस सबसे अहम विश्लेषण पर आते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2025-26 के परीक्षा कैलेंडर में संशोधन करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। जो भी उम्मीदवार दिन रात अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस नए अपडेट के बाद रणनीति में क्या बदलाव होने चाहिए। एक प्रतियोगी परीक्षा के शिक्षक के रूप में मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के बदलाव आपकी तैयारी की पूरी दिशा को तय करते हैं। देखिए, हवा हवाई बातों पर भरोसा करने के बजाय पूर्ण स्पष्टता के लिए आइए सीधे इस आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर नजर डालते हैं। ये नोटिस बोर्ड की पूर्व में जारी 3 जून 2025 और 5 जनवरी 2026 के अधिसूचनाओं का संदर्भ देता है। एक गंभीर और स्मार्ट विद्यार्थी की पहली निशानी ही यही होती है कि वो सिर्फ प्रामाणिक दस्तावेजों पर भरोसा करे। तो चलिए देखते हैं कि बोर्ड की नई योजना आखिर है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये अचानक अपडेट आया क्यों? तो इसका मुख्य कारण ये है कि पर्यवेक्षक महिला यानी सुपरवाइजर वुमेन सीधी भर्ती परीक्षा 2026 जो पहले 18 जून को होनी थी, उसे किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बदलना पड़ा। और बस इसी एक बदलाव की वजह से इस नए शेड्यूल की जरूरत पड़ी। हालांकि एक राहत की बात यह है कि वनपाल परीक्षा की तिथि को बिल्कुल यथावत रखा गया है, लेकिन पूरे कैलेंडर को एक नया रूप दिया गया है ताकि किसी भी विद्यार्थी के मन में रत्ती भर भी भ्रम न रहे। संशोधित परीक्षा तिथियां और सीईटी आवश्यकताएं। यहां स्क्रीन पर दिख रही इस तालिका का आप लोग तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से तीनों प्रमुख परीक्षाओं, उनकी सीईटी आवश्यकताओं और जून-जुलाई 2026 की नई तिथियों को साफ-साफ दिखा रही है। वनपाल सीधी भर्ती 28 जून रविवार को है, लिपिक ग्रेड 2 यानी क्लर्क 5 जुलाई रविवार को और पर्यवेक्षक महिला परीक्षा 24 जुलाई को निर्धारित है। आपकी तैयारी का ये बिल्कुल सटीक और नया रोड मैप है। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए यहां सबसे बड़ा कैच है। ध्यान दीजिए, वनपाल परीक्षा और लिपिक ग्रेड 2 के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह का अंतर है। 28 जून को पहला पेपर और फिर सीधे 5 जुलाई को दूसरा। इसका सीधा से मतलब है कि आपको एक बेहद टाइट बैक टू बैक टेस्टिंग शेड्यूल के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। इन दोनों परीक्षाओं के लिए आपकी रिवीजन रणनीति अब एकदम पैनी होनी चाहिए। वहीं जो उम्मीदवार पर्यवेक्षक पद को टारगेट कर रहे हैं, वो कृपया इस बात को गांठ बांध लें कि इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल सीईटी अनिवार्य है। और सबसे खास बात, यह परीक्षा अब जुलाई के अंत में 24 जुलाई 2026 को मजबूती से रखी गई है, जो कि एक शुक्रवार है। जी हां, आमतौर पर परीक्षाएं रविवार को होती है, लेकिन यह शुक्रवार को है। इसलिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और अंतिम समय की तैयारियों की प्लानिंग बिल्कुल उसी हिसाब से करनी होगी। अपरिवर्तित परीक्षा कार्यक्रम। अन्य विशिष्ट विषयों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के बीच किसी भी तरह की घबराहट को रोकने के लिए बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि मूल 3 जून 2025 के कैलेंडर में क्रम संख्या 39 से लेकर 44 तक की परीक्षाएं पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेंगी। वे बिल्कुल अपनी पुरानी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपका लक्ष्य इस विशिष्ट श्रेणी में आता है, तो अपना ध्यान बिल्कुल मत भटकने दीजिए, बस अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उम्मीदवार इन नई तिथियों के हिसाब से अपनी दैनिक अध्ययन दिनचर्या को तेजी से ढाल पाएंगे? क्योंकि एक प्रतियोगी के रूप में आपकी सफलता पूरी तरह से आपके समय प्रबंधन और इस बदलाव को अपनाने की क्षमता पर निर्भर करेगी। ऐसे ही सटीक और महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा पाते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रेन बॉक्स एड्यूवर्स के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।